इस वक्त हम बिरौल में हैं और बिरौल के पोखराम दक्षिणी पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और पोखराम दक्षिणी पंचायत के मैं उस स्थल पे मौजूद हूँ, उस जगह पे मौजूद हूँ और ये सभी लोग जो यहाँ मौजूद है, इधर कुछ महिलाएं भी मौजूद है। आज ये सब यहाँ पर पहुँची थी क्योंकि वार्ड का सचिव का चयन होना था। वार्ड संख्या 13 का आज चुनाव था और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, ये देखिए, और उनके आदेश का यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब का आदेश का किस तरह अवहेलना होता है, इसका जीता जागरा उदाहरण आज आपको पोखराम दक्षिणी के वार्ड संख्या 13 में देखने को मिलेगा। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सभी एक ही वार्ड से आए हुए हैं क्योंकि एक ही वार्ड का सचिव का चुनाव बाकी था वार्ड संख्या 13 में और काफ़ी विवादित भी हुआ। कुछ दिन से वार्ड सभा भी लगाया गया था जिसमें भी निरस्त हो गया, वार्ड सभा की बात को नहीं माना गया। बीडीओ साहब का जो आदेश है उसका अवहेलना क्यों और कैसे किया जाता है हम सबसे पहले मुखिया जी से जानेंगे। चुनाव होना था, वार्ड सभा लगना था और वार्ड सभा में ये कह दीजिए कि सर्वसम्मति से भी चुनाव हो सकती है या फिर चयनित के द्वारा भी चुनाव हो सकता है या फिर बैलेट पेपर से भी चुनाव हो सकता था। आज का चुनाव क्या कारण है, किस वजह से रुका हुआ है? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको स्वागत करते हैं। उन्होंने लिख के दिया है। हम सूचनार्थ यहाँ उप मुखिया है नूतनी यादव जी और हम भी उपस्थित हुए हैं और कुछ जनता जनार्दन उपस्थित है। पंचायत सचिव को उपस्थित होना था, कार्यपालक पदाधिकारी क्या कहते हैं सहायक को आना था, अमर पासवान को आना था, अकाउंट, वो सब नहीं आए। अब क्या कारण है? ये अपनी शिथिलता के कारण वहाँ के जो वार्ड मेंबर है उनकी जो है थोड़ा सा लापरवाही के कारण जो वो नहीं आ रहे हैं। आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब आदेश जब प्रखंड से आदेश आ गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी का आदेश आ गया तो वार्ड सदस्य क्यों नहीं आया? क्या कारण हो सकता है? कारण अब उसके मंशा क्या है नहीं है ये तो वही बताएंगे जी, है वही बताएंगे क्या है नहीं है। आज क्या होना चाहिए? आप भी उपस्थित हैं, उप मुखिया भी यहाँ उपस्थित है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चुनाव का समय था, हम लोग को सूचनार्थ दिया था चिट्ठी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हम लोग आए हो और जो वार्ड सदस्य साहब जो है वो अभी अनुपस्थिति है। अब क्या कारण है नहीं आए, इसका कारण तो वही बताएंगे। बिल्कुल सही बात है, कारण क्या है तो उनको ही बताना है। फिलहाल आज वो नहीं आए हैं। गणेश कुमार पासवान जी बता रहे हैं कि वो नहीं आए, क्यों नहीं आए ये कारण अभी तो पता नहीं है। उप मुखिया जी मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या कारण है? कि आज तो वही वार्ड मेंबर ही बताएंगे ना क्या कारण है नहीं है। हम लोग को इसे निष्पक्ष चुनाव करा लेना चाहिए। जब नहीं करा रहे तो उसका मन मर्जी है। तो अब क्या होगा? अब तो आप लोग सब आदमी बैठे हैं, उस हिसाब से चलिए। सबके सर्वसम्मति सहमति से होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने उम्मीदवार है? पहले उम्मीदवार बताए, कितने उम्मीदवार हैं यहाँ पर वार्ड सचिव के लिए? एक ही उम्मीदवार है और कोई उम्मीदवार नहीं है? अच्छा गणेश जी, ये उम्मीदवार तो एक ही है, तो क्या होना चाहिए? अब वार्ड सदस्य अध्यक्ष होता है जी, और अध्यक्ष ही लापता है। लापता है। तब जनता जनार्दन के द्वारा सरकार का निर्देश दिया गया है कि भाई आम सभा करा करके वहाँ के वार्ड सचिव को चयन किया जाए। तो अब ये जो चीज़ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो मतलब बीडीओ साहब के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? अब कारण क्या है? अब बीडीओ साहब इसका पूछेंगे वार्ड सदस्य से, स्पष्टीकरण पूछेंगे कि क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों नहीं आ पाए और क्यों नहीं चुनाव करवाना चाह रहे। बिल्कुल पूछना है। लेकिन अभी तक प्रखंड से कोई नोडल पदाधिकारी जो तकनीकी सहायक है, जो कार्यपालक सहायक हैं, वो सब भी नहीं आए। हो सकता है नहीं मौजूद है। हो सकता है कि जो है वार्ड मेंबर कुछ लिख के दिए होंगे जिस वजह से विलम्ब हुआ है। अच्छा, फिलहाल वार्ड सदस्य क्या लिख के दिया है ये भी जांच का विषय है, लेकिन विकास पदाधिकारी का जो यहाँ पर ये मेरे पास आवेदन पहुँचा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज के तारीख में यहाँ पर चुनाव कराना है। फिलहाल चुनाव स्थल भी लिखा हुआ है और हम बात करेंगे वार्ड सचिव के ये उम्मीदवार है। क्या नाम है आपका? रामलखन मुखिया। अच्छा, तो आपने बीडीओ साहब को कब आवेदन दिए थे चुनाव कराने के लिए? 2 तारीख को। तो बीडीओ साहब की तरफ से भी क्या मिला जानकारी? 8 तारीख को वोटिंग के तहत चुनाव होगा, लेकिन वहाँ से कोई अधिकारी नहीं आए। अच्छा। न वार्ड आए, न पंचायत सेवक आए, न तकनीकी सहायक आए। अब ये सब क्या कारण क्यों नहीं आए वो तो जानकारी नहीं है। अच्छा, तो अब क्या होना चाहिए? अब तो ये आज का डेट में तो चयनित होना चाहिए ना। यहाँ बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग भी पहुँचे हुए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए या सर्वसम्मति से चुनाव होना चाहिए? सबके सहमति से चुनाव होना चाहिए। सबके सहमति से होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आज जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं वार्ड संख्या 13 से, उप मुखिया और मुखिया दोनों समझिए लगभग उपस्थित हैं यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए? अब तो होना चाहिए जो जनता का आदेश है जो हो जाना चाहिए। टाइम नहीं है, उम्मीदवार भी एक ही है। उम्मीदवार भी एक ही है, तो फिर देरी किस बात का है? इसको चेंज कर दिया जाए आज। किसको चयन किया जाएगा? एक ही उम्मीदवार रामलखन है जी,
दूसरा तो है नहीं जो बैठो कि उठो, तो इसको चेंज कर दीजिए आज। तो ये बार बार भागना बैठना टाइम पास काम बाधित है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसे भी हम जनता जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे टाइम पर टाइम, ये तीसरा टाइम है जी। एक बारी 25 तारीख को टाइम लिया गया था कि इससे चुनाव होगा, उसके बाद टाइम रखा गया कि इससे 27 तारीख को, से 28 को जो है सर्वसम्मति से जनता द्वारा जो है वोटिंग होगा, वोटिंग होकर उसका जो है चयनित किया जाएगा, लेकिन वो भी डेट फेल हो गया। आज का डेट, तीसरा डेट रखा गया कि 8 तारीख को पुनः जो चुनाव होगा सर्वसम्मति से, लेकिन आज भी अब क्या कारण है जो बीडीओ साहब या सरकारी पदाधिकारी जो बार बार टाइम पर टाइम, हम लोग को जनता का इतना फालतू समय नहीं है, खेती पथारी और काज से महजूद नहीं है कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो कहते जाए उसके टाइम पर आते जाए। बिल्कुल सही बात है। गांव के जितने भी लोग होते हैं वो किसान होते हैं, और किसान जो है अपने खेत को देखेंगे या फिर बार बार चुनाव के लिए यहाँ भागते फिरेंगे। जितने महिला यहाँ आई हुई है, घर में कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ काम होगा, पारिवारिक काम होगा, कुछ ना कुछ घर में काम करना होगा, लेकिन ये लोग सभी लोग यहाँ आए थे चुनाव में वोट देने के लिए, लेकिन प्रखंड से कोई भी पदाधिकारी के नहीं पहुँचने से अभी लोग नाराज है। अच्छा, आज चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, तो क्या होना चाहिए अब? जनता का थोड़ी चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए ना? हाँ। तो अब चुनाव तो उम्मीदवार एक ही है, तो कैसे चुनाव होगा? चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार बनेगा, सबके सहमति से। सबको सहमति। देखिए, चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों का होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार भी मात्र एक है। तो अब ऐसी परिस्थिति में सबके सर्वसम्मति से भी चयनित किया जा सकता है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि उप मुखिया और मुखिया मिलकर क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उप मुखिया की अध्यक्षता में आज का चुनाव है, और अभी देखेंगे कि एक ही उम्मीदवार है तो क्या कुछ होता है। फिलहाल कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। अच्छा, क्या कहेंगे हैदर जी कि आज जो चुनाव होना था, चुनाव में उम्मीदवार 2 होता है, लेकिन उम्मीदवार यहाँ एक ही है। 25 को टाइम दिया है, वार्ड साहब ने दस्तखत कर को कहा कि बिल्कुल 8 तारीख को जो है क्लियर, 28 को होगा, फाइनल हो गया। फिर भी 28 को भी वो नहीं आए, फिर 8 तारीख को डेट बने, मतलब डेट पर डेट जो देते जा रहे हैं, और जनता जो है आते हैं और वापस चले जाते हैं। यानी जनता बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ है। और दूसरी बात तो जनता ठीक है उनको चुना, तो जनता फिर चाहता दूसरे आदमी को चुनने के लिए, तो इसमें आपको दिक्कत किस बात की है? बिल्कुल सही बात। अगर जनता मान्य, आज क्या होगा? आज क्या होगा? हमारे कहने से सीधा जो है उसको चुन दिया जाए। एक आदमी दूसरा, यहाँ कोई भी नहीं है। अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं कि एक और है, दूसरा भी है, दूसरा यहाँ देखते भी नहीं है, बस सिंगल वही कह रहे हैं, उसी के लिए तबाह कर रहे हैं। नहीं, जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने पता किया कोई और उम्मीदवार है, तो वो हमारे पास पहुँचेंगे। अजय जी, क्या लगता है? और उम्मीदवार नहीं है, एक ही उम्मीदवार है, इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? इस परिस्थिति में तो हम जितने भी 13 वार्ड के जनता हैं, सब आदमी मिल कर के मुखिया जी और उप मुखिया जी के अध्यक्षता में हम लोग राम लखन को सचिव चुनेंगे। और अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो पीछे जनता खड़ा है, बाहर में खड़ा है, आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं, मैंने एक जनता का फीडबैक लिया है जी, क्योंकि उम्मीदवार 2 होगा तभी चुनाव होगा जी। जब उम्मीदवार 1 होगा तो उसके लिए कोई चुनाव नहीं, फिर सर्वसम्मति से भी वो हो सकता है। तो आप लोग अगर सर्वसम्मति होगा तो चुनाव जी सब सम्मति से करेंगे जी। अच्छा, उसके लिए उप मुखिया जी सब जी आए हुए हैं, इनको लेटर मिला हुआ है और सामने है, पूछ लीजिए। लेकिन प्रखंड से कोई पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायक या सेवक पंचायत के नहीं आए, इस पर क्या कहना है आपका? इसमें तो हम कहेंगे बीडीओ साहब का जो भी आदेश है उसको तो उल्लंघन किया गया है। ठीक है, आज इसमें देख लीजिए पवन कुमार जी हैं तकनीकी सहायता, वो पंचायत सचिव हैं, उसके बाद नवीन कुमार हैं, नवीन तो चले गए, हाँ वो तो चले गए, और मुखिया जी उप मुखिया जी आए हैं, ये तो है ही है, लेकिन बीडीओ साहब का कोई भी मतलब आदेश का पालन हो ही नहीं रहा है। देखिए, प्रखंड के जो विकास पदाधिकारी होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं, बीडीओ साहब का जो पावर है, बीडीओ साहब अगर चाहेंगे तो उनके जो आदेश है, अगर उनका आदेश का अवहेलना किया जाता है, उनके आदेश को अगर नहीं माना जाता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे कभी भी उनका आदेश हो तो उनका वो सख्ती से पालन करे। लेकिन नहीं करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं बार बार बीडीओ साहब से पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो सेवक हो, तकनीकी कोई भी हो। आज बीडीओ साहब ये चिट्ठी निकाले हैं, कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं है। आप इतना तमाम जनता है पूछ सकते हैं, कोई भी नहीं आया। अपना काम छोड़कर जनता पहुंच जाते हैं। बस आज तीसरा दिन हम लोग पहुंचे हैं यहाँ।
अच्छा, आप कब से आते हैं? चुनाव वोट देते हैं आप? 3 बार से आ रहे हैं सर। 3 बार से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमन कुमार यादव। अच्छा, तो आज एक ही उम्मीदवार है, क्या होना चाहिए? चयन कर दीजिए फाइनली, जो बीडीओ साहब का आदेश है उस हिसाब से फाइनली चयन कर दिया जाए। फाइनली कर दिया जाए जी। यानी एक उम्मीदवार है, उसको सर्वसम्मति से क्योंकि चुन लिया सर जिस दिन भी अगर 3 दिन टाइम दिया तो ऐसे 9 घंटा यहाँ बैठ के जा रहे हैं डेली। 3 घंटा कम से कम अभी 3 घंटा हो गया सुबह से। जाए। यानी हर रोज आना भी असंभव है। हाँ, सबका अपना अपना काम रहता है ना, वो काम छोड़ के डेली सचिव का चयन होगा, डेली टाइम चेंज होगा, ये ठीक बात तो नहीं है। हाँ, बीडीओ साहब का आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है।